सारी चीजों को अपनी इच्छानुसार बहुत आयत रीति से आशीषित करे। इस प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने इस प्रकार से हमारे लिए एक अवसर को फिर से प्रदान किया, जहां कि हम पुनः उसके वचन के साथ इस प्रकार से बैठ पाए। गीत में हम इस प्रकार से सुन रहे थे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही, महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। जब इन बातों को हम कहते हैं, आज के विषय की ओर मैं आपको लेकर आना चाहूंगा और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस विषय की ओर आना चाहूंगा, क्योंकि जब यहाँ पर यह शब्द को कहता है, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही, The reflection of the glory of God is seen in his creation. उसका कहने का मतलब अंग्रेजी में कहा जाए तो उसकी महिमा को यह सारी बातें प्रतिबिंबित करती हैं। अक्स मतलब प्रतिबिंब, तो रिफ्लेक्शन। तो हम आज जब परमेश्वर की वचन की ओर आ रहे हैं, प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि हम इस बात को समझ पाएं कि हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि हम उसकी महिमा के उस तेजस्वी रूप में हम बदलते जाएं, उसकी महिमा के उस तेजस्वी रूप में हम बदलते जाएं। और वही इस आज के हमारे अध्ययन का लक्ष्य है, उसके तेजस्वी रूप में बदलते जाना, कन्फर्मिंग टू हिज ग्लोरियस इमेज और रिफ्लेक्टिंग हिज इमेज, या उसकी रूप का, उसकी तेजस्वी रूप का हमारे जीवन से प्रतिबिंबित करना। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इन चीजों को नियंत्रित करता है, जिसमें कि गीतों को भी वह उस लय में ले आता है जिसमें कि हम उसकी महानता और उसकी महिमा को हम देख पाएं, और उस विषय की ओर वह हमें खींचा चला आता है। इसलिए हमारे अध्ययन को केंद्रित करते हुए मैं चाहूंगा कि हम में से कोई भी पढ़कर मेरी मदद करें। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 18वें पद को, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 18वें पद को, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 18वें पद को हम आधारित कर हमारे अध्ययन को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर की बड़ी महिमा और स्तुति हो। हमारे स्क्रीन पर भी हम उस पद को देख पाएंगे। जेम्स भाई, यदि अगर नेक्स्ट फ्रेम की ओर चलेंगे हम, तो हम उस पद को देख पाते हैं, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। एक और बार अंग्रेजी में भी इस भाग को मैं NLT वर्जन में पढ़ना चाहूंगा। So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like him as we are changed into his glorious image. हम उस तेजस्वी रूप में हमें बदलते जाना है। लक्ष्य केवल एक है और कोई लक्ष्य नहीं है, पर ये कि मैं और आप, हम में से प्रत्येक उसके तेजस्वी रूप में बदलते जाएं। यदि इस वचन के पृष्ठभूमि को जब आप देखेंगे, तो वहां पर मूसा के बारे में और उसके चेहरे पर पड़े हुए पर्दे के बारे में कहकर लेखक आगे की ओर कुरिन्थियों को अपनी बातों को साझा कर रहा है। इजरायलियों के घमंड, हृदय की कठोरता और पश्चाताप और मन फिराव से इनकार ने, हम देखते हैं, उनके मनों पर एक पर्दा डाल दिया था। एक ऐसा पर्दा जिसके कारण से वे प्रभु यीशु में इन वचनों को पूरा होते हुए देख न सके। वे उसकी तेजस्वी महिमा को पहचान ही न सके, पर उस तेजस्वी परमेश्वर को उन्होंने क्रूस चढ़ा दिया। और हम देखते हैं, पर जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, वह पर्दा जो है वो हट जाता है, और वह अनंत काल और स्वतंत्रता को उसके जीवन में ले आता है, और तब वह व्यक्ति उस प्रभु की महिमा का दर्पण बन जाता है।
याद रखिए, उस प्रभु की महिमा का दर्पण बन जाता है, उस प्रभु को प्रतिबिंबित करता है, उस प्रभु को वह प्रतिबिंबित करता है। पर दिक्कत यह है कि आज भी इस उद्धार के अनुभव को पाने के बावजूद यदि इजरायलियों के ही समान घमंड, हृदय की कठोरता और पश्चाताप और मन फिराव से इनकार हमें उन्हीं इजरायलियों की श्रेणी में पहुंचा सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसलिए आओ उन पर्दों को हटाएं और उसकी महिमा को दिखाएं। हम जब हमारे मनों पर पड़े पर्दों को हटाकर उस पर हमारी दृष्टि रखेंगे, तब हम क्रमबद्ध रीति से धीरे धीरे से उसके स्वरूप में बदलते जाएंगे। निश्चित रीति से हम हमारे जीवन में वह परिवर्तन दिखने भी लगेगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हम उसके उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर बदलते जाएं। और वहां पर कहता है कि तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर बदलते जाएं। और ये बदलाव आना बहुत ही जरूरी है। और वहां पर जब फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो वहां पर इस बात को देखते हैं कि हमें किसके सदृश बनते जाना, हमें किसके सदृश बनाया गया है, और हमें किसके सदृश बना कर परमेश्वर ने इस संसार में रखा है। वह सृष्टि, और उस सृष्टि में किसके सदृश हमें बनाया गया, उस क्रिएशन में what was it that God wanted us to be like। वहां पर हम उस पद को उत्पत्ति 1 उसके 26 में देख पाते हैं। उत्पत्ति 1 उसके 26 में आपके स्क्रीन पर। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि हम उसके सदृश रहें, हम उसके सदृश रहें। We look like him, we walk like him, we talk like him, we behave like him। अदन की वाटिका से आरंभ से लेकर परमेश्वर की एकमात्र इच्छा रही कि हम उसके सदृश दिखें। आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर की और कोई इच्छा नहीं थी, पर यही इच्छा थी कि वे मछलियों के समान नहीं, पक्षियों के समान नहीं, पशुओं के समान नहीं, पर उसके समान, उसके समानता में, उसके स्वरूप में हम रहें, क्योंकि वह आत्मा है। जैसे हमने कुरिन्थियों के पद में पढ़ा था, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम लोग देखते हैं, क्योंकि वह आत्मा है, हम में वह आत्मिक मन की सदृश्यता प्रकट होना चाहिए। हमें उस आत्मिक मन की सदृश्यता प्रकट होनी चाहिए, जिसमें अनुग्रह, सहनशीलता, करुणा, प्रेम, सहभागिता, फेलोशिप, यह सब आत्मिक गुण और भी, ताकि उसकी अदन की वाटिका में हमने पाप करके जिस महिमा की सदृश्यता को खो दिया था, अब हम उसके पुत्र के द्वारा परमेश्वर की उत्पत्ति से जो इच्छा रही, उसकी समानता की सदृश्यता में हम तब्दील होते जाएं। इट इज ऑल दैट वी बी लाइक हिम। उसकी इच्छा यही है कि हम उसके समान रहें, उसके स्वरूप में रहें, उसके महिमा के को प्रतिबिंबित हम करते रहें। मैं अपने क्योंकि हमारे सामने जो सवाल है वह बहुत सरल है, हम किसके सदृश बने? हम परमेश्वर ने जैसे कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और समानता में बनाया, तो उस सृष्टि से वह जो इच्छा है, उसकी सदृश्यता में हमें परमेश्वर ने हमें बनाया ही है, और उसी इच्छा को, उसी सदृश्यता में हमें तब्दील होते जाना है। फिर जब अगले पद में हम अगले सवाल की ओर जब हम आते हैं, हम किसके स्वरूप में बदलते जाएं, इसके लिए भी परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल भी स्पष्ट है कि हमें किसके स्वरूप में बदलते जाना है। उस पद की ओर जब हम आते हैं, रोमियो 8 उसके 29 को हम लोग स्पष्ट रीति से देख पाते हैं। रोमियो 8 उसके 29 में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, ताकि उसके
पुत्र के स्वरूप में हो। पिता की यही इच्छा है कि जिन्होंने उसे जान लिया है और जिन्हें उसने पहले से ठहराया है, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। उसने अपने पुत्र को प्रकट किया। परमेश्वर को तो किसी ने न देखा, परमेश्वर को किसी ने न देखा कर यूहन्ना 1 उसके 17 और 18 में कहते हुए वो बोलता है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। पिता को हम देखते हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, पर एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। उस पुत्र ने अपने पिता को हमारे लिए प्रकट किया है। उस पुत्र के प्रकट सदृश्यता में हमें बदलते जाना है। उसकी सदृश्यता जो है, उसके कैरेक्टर जो है, उसकी व्यक्ति चरित्र जो है, हम देखते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में चलते फिरते हम देख पाते हैं। और जब पत्रिकाओं में उसे आते हैं तो हम देखते हैं कि उसके आत्मिक गुणों को चरितार्थ किया गया है, वह स्पष्ट रीति से हमें प्रकट किया गया है। और उन आत्मिक गुणों को हमारे जीवन में प्रकट रीति से उस पुत्र की सदृश्यता में तब्दील होकर प्रकट करना बहुत ही जरूरी है। उसके आत्मिक गुण की सदृश्यता यह अपने आप में एक विषय है कि उसके आत्मिक गुणों की सदृश्यता क्या है, और मैं इस समय उसके लिए अपने समय को लेने वाला नहीं हूं। मैं अगले विषय की ओर आगे बढ़ूंगा, लेकिन हम स्वयं अपने अध्ययनों में जब हम बढ़ेंगे तो उसके पुत्र की सदृश्यता, उसके आत्मिक गुण जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो शायद हम जो संसार के लिए अनदेखे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने उघाड़े हुए और प्रकट हैं, वह चरितार्थ करना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। उसके आत्मिक गुण। अब जब हम इस बात को देखते हैं कि हम किसके स्वरूप में बदलते जाना चाहिए, यह भी देखना जरूरी है कि हम किसके सदृश न बने। तो जब हम अगले विषय की ओर आते हैं, वो सवाल हमारे लिए स्पष्ट रहता है। जब रोमियो 12 उसके 2 को हम आधारित करते हैं, वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि हम किसके सदृश न बने, क्योंकि वह पद आरंभ ही ऐसे होता है, इस संसार के सदृश न बनो। उत्पत्ति में हम इस बात को देखते हैं कि सबसे पहले हम इस बात को देख रहे थे कि परमेश्वर की यही इच्छा रही कि सृष्टि से, कि उसने हमें बनाया ही ऐसे कि हम उसके सदृश्य बने। और फिर उसकी जब नए नियम में आते हैं, उसकी प्रकट इच्छा यह ही है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों और उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएं। यही परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम इस बात को भी समझना है कि हम किसके सदृश न बने, और वह बात बहुत स्पष्ट है कि इस संसार के सदृश न बने। लेकिन जब उस बात को कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, उसके बाद एक परंतु इस बात को बताती है कि किसके सदृश और कैसे सदृश बनना है। दोनों बातें हैं, उन दोनों बातों को हम बहुत ध्यान दें। जब वो कहता है कि संसार के सदृश न बनो, उसके बाद का परंतु इस बात को बताती है कि हम किसके सदृश और कैसे सदृश बने, किसके सदृश और कैसे सदृश बने। तुम्हारा मन का नया हो जाना, वहां पर वो कहता है तुम्हारे मन का नया हो जाना। जो मुख्य विषय वो ये है कि तुम्हारा मन नया हो जाए। हमारे लिए इस बात को समझना जरूरी है, हमें किसका स्वभाव दिखाना है, हमें किसके सदृश्य बनना है। तुम्हारे मन के नए हो जाने के द्वारा, वहां पर वो कहता है उस पद में, रोमियो 12 उसके 2 में हम इस बात को देखते हैं। रोमियो 12 उसके 2 में, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा मन का नया हो जाना जरूरी है। हमारे मन का नया हो जाना अत्यावश्यक है।
पहले तो मैं क्रोध करता था, अब मैं क्रोध नहीं करना है। पहले तो मैं चिड़चिड़ाहट दिखाता था, अब मुझे चिड़चिड़ाहट नहीं दिखाना है। मैं कड़वाहट दिखाता था, मेरे जीवन से कड़वी बातें निकलती थी, मेरे जीवन में बिटरनेस भरा रहता था, अब वो मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। मैं पहले बैर करता था, अब बैर नहीं करता, पर परमेश्वर के स्वभाव को चरितार्थ करता हूं, क्योंकि मेरा मन बदल गया है। पहले मेरा मन परमेश्वर का बैरी था, अब मेरा मन परमेश्वर के साथ खड़े रहने वाला है। और भी जो कुछ हम अपने जीवन में, अपने अपने जीवन में देख सकते हैं, बहुत कुछ था, वह कैसा बदला है। हमारे जीवन की जो जो ऑपोजिट्स थी, जो परमेश्वर के विरोध में थी जो बातें, वो कैसे तब्दील हुआ है। क्या हमारा मन वास्तविक रीति से बदला है। पहले शायद हम बड़े भीरू थे, डरपोक थे, लेकिन अब मसीह यीशु के आ जाने के कारण, क्या वह जीवन और अनंतता के छाप लग जाने के कारण मैं एक हिम्मत रखने वाला, परमेश्वर के वचन को लोगों तक लेकर पहुंचने वाला, मैं जो पहले शायद लड़खड़ाने वाली जुबान रखने वाला था, मैं जो पहले हकलाने वाला था, अब क्या परमेश्वर की सामर्थ की बातों को, उसकी महिमा को मेरे मन के बदल के जाने के कारण मैं साहस के साथ प्रकट कर पा रहा हूं। क्या वह मन वाकई में बदला है। यदि मन नहीं बदला है तो लाख बाहर से हमारे आवरण बदल लो, पहनावा बदल लो, क्या वह किसी काम का है। जिसके कारण आत्मिक गीतमाला में गीतकार कहता है, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए कर कर गीतकार कहता है। जो सुने बाइबल से वह दिल से समझना चाहिए, जो सुने बाइबल से वह दिल से समझना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। गीतकार के शब्द हैं, वो बोलता है कि यदि हम यीशु से मिलेंगे तो हमारा दिल बदलता जाएगा, हमारा हमारा अंदरी मनुष्यत्व, हमारा भीतरी मनुष्यत्व बदलता जाएगा। ए दिले गफलत में अपने आज रोना चाहिए, आज तो बेदार हो, पहलू बदलना चाहिए। बेदार हो मतलब जागरूक होकर अपना पहलू बदलना चाहिए, करवट बदलना चाहिए, अपनी मूल चूल जीवन में हमें परिवर्तन लाना चाहिए। हाँ, शायद हम बाह्य रूप से बदल भी लें और दिखावा भी कर लें, पर हमारा पाखंड छुपा न रहेगा, उसका पर्दाफाश होगा। आपका भीतरीय परिवर्तन आपके शब्दों में और हमारे जीवन शैली में वह प्रकट हो जाएगा। आप उसे छुपा नहीं पाएंगे। आप जो अंदर से हैं वो आपके जुबान से और आपके आपके चरित्र से, आपके जीवन से वो सब प्रकट हो जाएंगे। उस पाखंड को हम छुपा कर रख ना पाएंगे, क्योंकि तब यह बात सब प्रकट हो जाएगा कि हम परमेश्वर की अच्छा अनुभव से मालूम करते रहे, उस बात को हम तब प्रकट कर पाएंगे, क्योंकि इसका परिणाम यह होगा कि हमारे जीवन में वह एक मूल चूल निरंतर परिवर्तन को लाते जाएगा, हर उम्र में, हर दिन में। ये नहीं कि उस उद्धार पाए हुए दिन में आपका मन बदल गया और आप परिवर्तित हुए, नहीं, उसके बाद हर दिन, हर उम्र में, हर हर वर्ष में हमारे जीवन में वह तब्दीली और परिवर्तन होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये मैं ऐसे ही हूं, मुझे ऐसे ही स्वीकार करो। निश्चित रीति से परमेश्वर जैसा मैं हूं वैसे मुझे स्वीकार करता है, लेकिन वह इसलिए स्वीकार करता है ताकि मैं बदलता जाऊं और उसके पुत्र के स्वरूप में उसके जीवन को और उसके चरित्र को चरितार्थ करता जाऊं और उसकी सिद्ध इच्छा को पूरी करने की ऊंचे उस ऊंचाई की ओर मैं और आप बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर की इच्छा यही है। हम किसके सदृश नहीं बनना है, वह बात हमारे लिए बहुत स्पष्ट है कि हम संसार के सदृश नहीं बने, लेकिन उसके हमारे मन के बदल जाने के कारण हमारे अंदर परमेश्वर की चरित्र गुण बिल्कुल स्पष्ट भी
प्रकट होते जाने चाहिए। जब हम इन बातों को देख लेते हैं, इसका परिणाम हमारे लिए अगली विषय को हमारे सामने लेकर आता है। जब हम उसकी सिद्ध इच्छा को पूरी करते जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? हमारे स्वभाव में मूलचूल परिवर्तन तो आएगा, लेकिन हम देखते हैं अगली विषय की ओर जब हम आते हैं, तब किसका स्वभाव दिखने लगेगा? हमें किसका स्वभाव दिखाना है? हमसे किसका स्वभाव दिखना है? जब हम फिलिपियों 2 उसका 5 और 5 से लेकर 8वें पद तक हम देखते हैं, वहां पर वह पद हमें बहुत स्पष्ट बताता है, बहुत स्पष्ट है। वहां पर वो कहता है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। हमें किसका स्वभाव दिखाना चाहिए? हमें किसका स्वभाव दिखाना चाहिए? मसीह यीशु का स्वभाव हमें हम में से दिखना चाहिए। इट शुड बी अ विजिबल चेंज। हमें उस हमारे मन के बदलने के कारण वह मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। वह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मुझे और आपको उसके स्वरूप में तो सृजित और सृष्टि किया गया है, मुझे और आपको ऐसे रचा गया है, लेकिन हमें इस बात को देखना है कि उस पुत्र ने कैसे अपने पिता को प्रकट किया। उसने अपने आप को शून्य किया, अपने आप को शून्य किया। मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं अपने आप को शून्य तो नहीं, पर शायद अपने आप में अपने आप को नंबर 1 समझता हूं। मैं कितना अच्छा हूं, सब मेरे जैसे बने। लेकिन हमारे जीवन में हमें जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर उस पुत्र का स्वभाव दिखने लगे। उस महिमा का वह जो स्वभाव है, वो हमारे जीवन से प्रकट होना बहुत ही अनिवार्य है। उस पुत्र के महिमा का स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट होना बहुत ही जरूरी है। उसने अपने आप को शून्य किया। उसके बाद वो बोलता है, दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप उसने धारण किया। शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया। इट इज जस्ट गेटिंग लोअर एंड लोअर। हम देखते हैं कि वो अपने आप को और नीचे लाता जा रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। शून्य किया, दास का रूप किया, मनुष्य के समानता में हो गया। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सदृश बने। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य को अपनी सदृशता में लाने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य की समानता में हो गया। अपने आप को ऊंचा कर कर वह 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 हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाया, पर उसने अपने आप को हमारे लेवल पर ले आया, मनुष्य की समानता में हो गया, ताकि उसके द्वारा हम उसके स्वभाव को प्रकट कर सके। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को फिर से आप देखिए, इट्स जस्ट गोइंग लोअर, वो और नीचे उतर कर आता है। उसने दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी वह सह लिया। प्रभु अपने आप के ऊपर से उस पर्दा को हम देखते हैं कि उसने उठाया। स्वर्ग के और मनुष्य के बीच में जो पर्दा था, उसको उसने हटाया
अपने आप को उसने प्रकट किया। He revealed himself। जो हमारे लिए संपूर्ण रीति से प्रकट नहीं था, उसने उस बात को हमारे लिए प्रकट किया, और वह प्रकट जब हुआ तो उसके स्वभाव को हम संपूर्ण रीति से, स्पष्ट रीति से हम देख सके। हमारे जीवन में बहुत सारे पर्दे हमने डालकर रखा है, उस मुखौटे जैसे पर्दे को हमें हटाना बहुत ही जरूरी है। उन बातों को मैंने लिखकर आपके सामने रख दिया है। झूठ का पर्दा, पाखंड का पर्दा, चोरी का पर्दा, व्यभिचार का पर्दा हम सब के ऊपर पड़ा हुआ है। इन सारे पर्दों को हमें हटाना है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है, उसने अपने आप को हमारे समक्ष खोल के रख दिया है। हमें अपने आप को अब उसके सामने खोल के रखना है, और वो जब हम उसके सामने अपने आप को खोल कर रखेंगे, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए खुला हुआ किताब ही रहेगा। इतना ही नहीं, तब हमारा जीवन लोगों के सामने भी खुला हुआ एक किताब रहेगा। हमारे सारे पर्दों को हटाना है, तब लोग गवाही देंगे कि हम वाकई में परमेश्वर के संतान है। देखिए, उस पद को हम लोग जब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय उसके 50 से लेके 54 तक, वहां पर यह बात बहुत ही सटीक रीति से हमारे सामने आता है। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। देखिए, हम देखते हैं कि उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इस मृत्यु को सहने के द्वारा, अपने आप को प्रकट करने के द्वारा प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वह पर्दा जैसी वो पर्दा हटा, तो वहां पर वह व्यक्ति जो एक अविश्वासी ही था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कर नहीं माना था, यह घटनाओं को देखा। जब परमेश्वर ने उस पर्दे को फाड़ा और वो सारी बातें जब प्रकट हुई, तो हम देखते हैं कि वह उसे परमेश्वर के पुत्र के समान देख पाया। मेरे और आपके जीवन के पर्दे जैसे हटेंगे, तब मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर का पुत्र प्रकट होना अनिवार्य है। हमारे जीवन से वह पुत्र प्रकट होना अनिवार्य है। ऐसा हो नहीं रहा है। हमें जैसे बदलना है, बदल नहीं पा रहे हैं। यदि ऐसा है तो हम क्या करें? यदि परिस्थिति ऐसी है तो हम क्या करें कि जैसे हम बदलना चाहते हैं नहीं बदल पा रहे, जैसे हमारे जीवन में होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। देखिए, परमेश्वर का वचन उस समय भी आकर हमें सांत्वना और शांति ही देता है। जब 2 कुरिन्थियों 4 उसके 16 की ओर आते हैं, आप याद रखिएगा, पहली कुरिन्थियों में हम जानते हैं कि उस कलीसिया में जो बुराइयां थी, उस कलीसिया में जो समस्याएं थी, उस कलीसिया में किस प्रकार से पाप फैला हुआ था, उन बातों के बारे में पौलुस कह रहा है। 2 कुरिन्थियों में वह उन्हें हिम्मत दिला रहा है कि किस प्रकार से उनमें से तुम निकल सकते हो, उनमें से तुम बाहर आ सकते हो। शायद कुरिन्थियों के विश्वासी बड़े निराश हो जा रहे थे कि हम इसमें से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो पौलुस उन्हें हिम्मत दिलाकर, ढाढ़स दिलाकर कह रहा है, हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारें, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते कर पौलुस उन्हें वह बात याद दिला रहा है। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन ब दिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। देखिए, इस बात को हम लोगों को याद रखना है मसीही जीवन में कि हमारे जीवन में जब क्लेश आते हैं, वो हमें और प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमें ढालते
जाते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हमारे जीवन में जब क्लेश आते हैं, हमारे जीवन में जब तकलीफें आती हैं, अर्थात ये नहीं कि सताव के बारे में मैं कह रहा हूं, लेकिन पाप से संघर्ष, पाप से और पाप के हर उन बुराइयों से और हर उस अधार्मिकता से, हर उस पहलू से जो मुझे और आपको परमेश्वर की उस महिमा से दूर करता है, उनसे जब मेरी और आपकी लड़ाई होती है, जब उनसे मैं और आप संघर्ष रहते हैं, वह जो क्लेश है, जो पाप से से लड़ाई का जो क्लेश है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वह अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। यहाँ पे तो निश्चित रीति से आप उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करेंगे ही, पर इतना ही नहीं, हमारे और मेरे और आपके लिए बड़े आशा और हिम्मत का विषय यह है कि यह अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। केवल सांसारिक नहीं, पर अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हम उसकी ओर ताकते रहते हैं जो हमें बचा सकता है। हम उसकी ओर ताकते रहते हैं और इस संघर्ष में लगे रहते हैं, ताकि मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही हो कि मैं उसके सदृश रहूं, मैं उसके समान उसकी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकूं और उस तेजस्वी महिमा को मेरे जीवन से इस संसार में भी प्रकट कर सकूं। निश्चित रीति से वह तेजस्वी महिमा अनंत महिमा को उत्पन्न करता हुआ उसके पुत्र की महिमा को वहां पर हम देख पाएंगे। वह जो जिसे हम शायद आज देख नहीं पा रहे हैं, उन अनदेखी वस्तुओं को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस महिमा को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, बहुत ही जल्द हम देखने वाले हैं। लेकिन हम निराश ना हो, हम हिम्मत ना हारें। यदि हम जैसे बदलना है वैसे बदल नहीं रहे, हिम्मत ना हारें, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ना बदलें, पर हमारी चेष्टा यही होनी चाहिए, हमारी संघर्ष यही होनी चाहिए, हमारी क्लेश इस बात से संघर्षरत रहना चाहिए कि मैं और उसके स्वभाव, उसके चरित्र को प्रतिबिंबित कर सकूं। और यहूदा 1 उसके 24 में वह इस प्रकार से कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। देयर इज अ होप फॉर अस। हमारे लिए एक आशा है, हमारे लिए एक बेटा है, हमारे लिए एक पुत्र है, हमारे लिए एक परमेश्वर है जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए प्रकट किया, जो मनुष्य के रूप में आया, ताकि वो उस महिमा को उस मनुष्य रूप में प्रकट कर सके। हम उसकी ओर ताकते रहें जो हमें बचा सकता है, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़े कर सकता है। क्या ही आशा के वचन है, क्या ही अनुग्रह के ये शब्द है। ओ, मैं जब ठोकर खाकर गिरता हूं तो भी मुझे बचने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए, मुझे शांति देने के लिए वो अपनी महिमा की भरपूरी के सामने वह मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। जानकर उसके सामने आकर अपने आप को झुकाता हूं, गिराता हूं, नम्र और दीन करता हूं और कोशिश यह करता हूं कि उसकी स्वरूप और उसकी समानता में तब्दील होकर उसकी उस महान महिमा को मैं अपने जीवन से प्रकट कर सकूं। केवल वही महिमा हमें महिमा की भरपूरी तक पहुंचा सकता है। वह खुशी हमारे जीवन में क्या ही अ, हमारे मन को खुश कर देने वाला होता है कि जब लोग इस बात को कहते हैं कि बिल्कुल तुम तुम्हारे पिता जैसे दिखते हो। वह एक अजब गर्व की अनुभूति लाता है। हमारे अंदर एक 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 आनंद को लेकर आता है जब लोग यह बोलते हैं कि यू आर अ फोटोकॉपी ऑफ योर फादर। तुम बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह दिखते हो। जब मेरे और आपका जीवन जब मेरे और आपका जीवन परमेश्वर के इन वचनों पर आधारित होकर जब मेरे और आपका जीवन बदलता जाएगा, मेरे और आपके जीवन में जब मूल चूल परिवर्तन आएंगे, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर बदलते जाएंगे और उसकी उस तेजस्वी रूप को मैं और आप प्रकट कर पाएंगे। ऐसे एक तेजस्वी जीवन को बिता पाने के लिए परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। परमेश्वर की आशीष सुने गए वचन पर और हम सब पर आज से लेकर युगान युग तक होती रहे। परमेश्वर की महिमा होती रहे।